Good morning, all of you. I hope you are feeling very well because the weather is a very nice today. You can say that the day is a very fantastic today. Now I will talk about present continuous today. We are going to teach you present continuous tense. In this video, I will talk about present continuous tense. For example, I say they are going to school. He is playing cricket. My mother is telling me a story. Our friend is going to Agra. These are present continuous sentence. तो अगर आप भी हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना चाहते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अभी तक मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स नियम बता दिए, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस थे उसको भी पढ़ा दिए हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है इसमें जो कार्य होते हैं वे लगातार होते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मीन्स पूरा नहीं होता है, जारी रहता है। इसका जो रूल है, जो नियम है, सबसे पहले आप जान लीजिए। हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और प्लस इज एम आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही इसका रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन अभी आपको ये ध्यान देना है, जैसे यहां पर मैंने लिखा ही सी इट नेम दिस दैट, मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये रहा सिंगुलर, ठीक है। और आई है, आई ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके साथ एम का प्रयोग होता है और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? आईएनजी लिखेंगे। वही चीज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, ये आई हो गया। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं लाइक यू हो गया, वी हो गया, दे, दीज, दोज, इन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो क्या लगेगी? आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए कि हाँ, इसमें हमने कहा भाई जो सिंगुलर होगा, जो एक वचन होगा उसमें इज लगेगा और जो प्लूरल होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी और आई के साथ एम लगेगा नंबर ऑफ पर्सन के मुताबिक। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। यहां पर दिया है वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे आपने पहचाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है?
मैंने पहचान तो लिखा ही नहीं, डायरेक्ट शुरू ही कर दिया पढ़ाना। आप देखिए इसमें, हाँ मैंने नहीं लिखा, आप पहचान जरूर लिख लीजिएगा यहाँ पर। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। क्या रहे हैं, यही क्या है, पहचान है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ऐसा नहीं है अगर वो बैठा है उठा है तो ऐसा भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। मीन्स जो कार्य अनवरत चलता रहे, कॉन्टिन्यू चलता रहे। अब जैसे वह किताब पढ़ रहा है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। चलिए, वह किताब पढ़ रहा है, इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। एकदम सिंपल सा है, हमने लिखा ही इज, क्या लिखा, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक। आप देख रहे हैं कि ही ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। सही कहा सर जी आपने, सब्जेक्ट तो है ही है। लेकिन अगर इसका हम पार्ट ऑफ स्पीच करें, यह प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अरे सर जी कौन सा प्रोनाउन है, आपने कहा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का, थर्ड पर्सन का। ठीक है सर, थर्ड पर्सन ही है, लेकिन कौन सा, सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन सा है, सिंगुलर है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1 बेहतरीन ढंग से आपको हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। चलिए, इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक। रीडिंग क्या है सर जी, अरे ये मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। इससे हम कौन सी वर्ब कहते हैं, डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। वर्ब क्या होता है, इस सब की बात की जाएगी। कितने टाइप्स, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सब बात करेंगे। मैंने कहा, सोचा कि क्यों ना बताएं, चले इसी में। द आपका आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। ये कौन सा आर्टिकल है भाई, डिफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है। अब डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इसको हम एक वीडियो में बात करेंगे। और बुक आपका जो है बेटा, ये कॉमन नाउन है। नाउन है, कॉमन नाउन है। समझ में आया। तो इतनी चीज इससे निकल के आई। अब कॉमन नाउन क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल जो है, ये डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, ये सब चीजें इंग्लिश को पढ़ने के लिए थोड़ा तो समय तो देना ही पड़ेगा। अगर आप समय जिसको देंगे वही तो अपना होगा। कोई भी हो, चाहे यार हो चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आप उसे समय नहीं देंगे तो आपका नहीं होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, समय किसी का नहीं होता और समय सबका होता है। मैंने यहाँ पर जस्ट अपोजिट बोला, यहाँ एक फिगर आप स्पीच यूज किया, वो था ऑक्सीमोरॉन। समय सबका होता है और समय किसी का नहीं होता। ऑक्सीमोरॉन मैंने, विरोधाभास, फिगर आप स्पीच, अलंकार पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये समझ में आ गया हो। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मैं आगरा जा रहा हूं। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे पहचाने सर जी आप, अरे रहा है, रहा हूं, मैं आगरा जा रहा हूं, एकदम सिंपल सेंटेंस। करना क्या है, आपने देखा आई, आई मीन्स हो गया मैं, मैंने। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एम लगेगा। आई एम, जा रहा हूं, काम जाने का है तो गो मीन्स जाना, इसमें आई एन जी लग गया, गोइंग हो गया। मैं जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं भाई, गो टू आगरा जा रहा हूं। क्या सर जी आगरा ऐसे लिख दें, नहीं ये गलत है आगरा।
काहे गलत है सर? अरे गलत इसलिए है कि ये प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर वो हमेशा क्या होता है? वो कैपिटल होता है। इसलिए हम आगरा ऐसे लिखें। ठीक, आया समझ में? चलिए इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन सा है भाई? फर्स्ट प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक, अब देखिए एम क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ये गोइंग क्या है? मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। टू आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। इन सब की बात हम करेंगे। आपको सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा सर आगरा क्या है। अरे तो पहले ही लिख दिया, प्रॉपर नाउन है। समझ पा रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए दूसरा सेंटेंस। कहा कोई नदी में, कोई नदी में स्नान कर रहा है, कर रहा है। कोई नदी में स्नान कर रहा है। अब सब्जेक्ट आपने देखा कि कोई है, और कोई जब है तो क्या है ये? चलिए इसको भी देख लेते हैं। समवन हमने लिखा, सम वन, कोई। समवन ये क्या है? अभी इसकी बात करेंगे, पहले सेंटेंस को पूरा किया जाए। इज बाथ मीन्स होता है स्नान करना, तो बाथिंग हो गया। कहां पर स्नान कर रहा है? इन द रिवर, द रिवर। ठीक बेटा, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, पार्ट ऑफ स्पीच जानना बेहद जरूरी है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने नाउन को केवल पढ़ाया था, अभी प्रोनाउन क्योंकि लैक ऑफ टाइम होने के कारण मैं वीडियो बड़ा प्रॉपर दे नहीं पा रहा हूं, और प्रॉपर मिलती रहेगी, टेंशन मत लीजिए। समवन, सर जी समवन क्या हो सकता है? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये समवन क्या है? अरे भाई ये प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? इंडिफिनिट। कौन सा प्रोनाउन है? इंडिफिनिट। डिफिनिट प्रोनाउन। सर जी कैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया, जरा बताइए हमें। अरे भाई इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम जिसका कोई पता ही नहीं है, नाम पता ही नहीं, सब्जेक्ट कौन है? कोई है। कोई में कौन है? वह है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है, रीता है। कौन है? कोई है। अरे यार कोई में कौन है बताओ? पता है? पार्टिकुलर पर्सन पता है? पार्टिकुलर थिंग्स पता है? नहीं पता है। वही तो इंडिफिनिट प्रोनाउन है। बात करेंगे सबका, एक एक बात करेंगे। इज आपकी, आप जान रहे हैं, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये आप देख रहे हैं मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। और इन आपका क्या है? अरे सर ये तो प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अरे भाई ये संबंध बताता है। सर जी द आ गया, द तो अभी सर जी आपने बताया था। ये क्या है भाई? बोलिए। डिफिनिट। क्या है? डिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। हाँ सर जी आ गया। रिवर क्या है? रिवर, अब देखो यहाँ पर रिवर ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। बहुत सही सर, आपने सही बताया, कॉमन नाउन ही है। बिल्कुल बेटा, हमने भी कहा कॉमन नाउन है। लेकिन याद रहे ये तो कॉमन नाउन है, ये तो परफेक्ट बात सही है, कॉमन नाउन है। लेकिन इनके जितने भी नाम होते हैं वो नाम क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। कैसे सर जी?
अब देखो नदी हमने कह दिया, नदी तो कॉमन है, नदियों के कई नाम हैं भाई, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, ये सब क्या है, अलग अलग नाम है। और नाम क्या होते हैं, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा गया वे स्कूल स्कूल में नृत्य कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब सुनिए, वे स्कूल में नृत्य कर रहे हैं। हाँ सर जी, बहुत सरल है, हमने लिखा दे आर डांसिंग इन द स्कूल। वेरी गुड। वे की अंग्रेजी क्या हो गई, दे हो गया। बहुत सही। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने आर लगा दिया। डांस होता है DANCE होता है ई, लेकिन जब हम आई जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं, डांसिंग हो गया। कहाँ पर, स्कूल में, इन द, हो गया। हाँ सर जी। चलिए इसका भी हम पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। दे की बात कर लें बेटा सबसे पहले। दे क्या है सर जी, दे क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है भैया, ये थर्ड पर्सन का है। किस पर्सन का, थर्ड पर्सन का है। अरे भाई ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, अरे सर जी प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये हो गया। ठीक। आर क्या है, आर ये क्या है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है, मीन सहायक क्रिया है। इसी से तो पता चल रहा है इज एम आर रन कर रहा है, ING इसमें लगा हुआ है। ये सब बता रहे हैं हम किसके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तो ही हैं। मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है ING फॉर्म। सर जी इन आपने अभी तो बताया, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। आप लोग भी अगर इस तरह समझना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, आप लोग को बता दें। द तो अभी मैंने बताया भाई, ये द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक। और स्कूल आपका भाई कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। हर एक कंटेंट्स को हम समझेंगे, एकदम डीपली समझेंगे यार, लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए। आप लोग तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। कुछ अगर मिल रहा है, कौन सा पैसा लग रहा है शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। आपसे हम कोई चार्ज मांग रहे हैं, कोई शुल्क मांग रहे हैं नहीं यार। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कि उम्मीद नहीं की जा सकती। यू आर टू स्मार्ट, आप बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए देखिए। चलिए यहां लिखा गया, सेंटेंस थोड़ा बदल रहे हैं बेटा। वह बच्चा, वह बच्चा, हाँ? वह बच्चा वह बच्चा रामायण पढ़ रहा है। वह बच्चा रामायण पढ़ रहा है, हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा, वह बच्चा रामायण पढ़ रहा है। तो यहां लिखा गया, कुछ बच्चे तो लिखेंगे ही चाइल्ड। क्या लिखेंगे, ही चाइल्ड, लेकिन ये गलत है। यहां पर वह बच्चा दैट इज अ डिनोट किया गया, दिखाया गया। अब देखिए क्या करना है, वह बच्चा ही चाइल्ड नहीं होगा। जब ये डिनोट किया गया तो हम क्या लिखेंगे इसका, बोलिए भाई, इसका हम लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे, दैट चाइल्ड, वह बच्चा, दैट चाइल्ड इज रीडिंग, रीडिंग द रामायण।
चलिए, अभी वह बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ, वह बच्चा अगर केवल यहाँ पर दैट, अच्छा ये दैट हो क्या सकता है, वह बच्चा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ केवल अगर दैट की बात करें तो ये क्या है, बताइए भाई आप सब। यही तो डेमोन्स्ट्रेटिव, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे है, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। एक एक पार्ट को पढ़ाएंगे, एक एक सेंटेंस को बताएंगे, लेकिन सब कुछ सिखा के जाएंगे, ये मेरा वादा रहा है प्यारों। और ये चाइल्ड आपका क्या है, चाइल्ड क्या है, ये कॉमन नाउन है। सर कैसे पहचाना, अरे बच्चा है भाई, क्या है, बच्चा है। यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं किया गया। आपके घर छोटे बच्चे होंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आप नहीं कहते हैं ये लड़की है कि लड़का, कहते हैं बच्चा है। तो आपने डिफाइन नहीं किया कौन सा जेंडर है, कॉमन मिला, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। से माता और पिता होते, आप पेरेंट्स कह देते हैं, है ना। यही कॉमन है, जो सब में कॉमन हो वही तो कॉमन नाउन है, बिल्कुल। बाकी ये तो आपने अभी देख ही लिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सबका हम बात करेंगे। और ये रीडिंग आप देख ही रहे हैं, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। द आपका आर्टिकल है, आप जान ही रहे हैं आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, अभी मैंने बताया डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है। रामायण क्या है, हाँ सर जी, ये रामायण क्या है, प्रॉपर नाउन है। कैसे पहचाना हमने, अरे भाई देखो इधर, ये जो पहला अक्षर है यही तो कैपिटल है यार, और जब पहला अक्षर कैपिटल है तो क्या होगा, वो क्या होगा, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, बिल्कुल सही है। अब एग्जाम में क्या किया गया, ठीक है थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्या किया गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए चाइल्ड वाला, और पूछ लिया कि चलिए पहला ऑप्शन हमने दे दिया, चलिए देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन ए, अब पूछ, केवल चाइल्ड को अंडरलाइन कर दिया, ये चाइल्ड को क्या कर दिया, अंडरलाइन पूछ लिया कर दिया। अब पूछ लिया कि इसमें चाइल्ड है क्या, ए ऑप्शन आ गया, चलिए प्रोनाउन दे दिया, क्या दे दिया, प्रोनाउन दे दिया। बी ऑप्शन है आपको एडजेक्टिव दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एडजेक्टिव दे दिया गया। और सी ऑप्शन आपका जो दिया गया वो क्या दिया गया, बताइए, कॉमन नाउन, क्या दे दिया गया, कॉमन नाउन, ठीक। और जो आपका डी ऑप्शन दे दिया गया, डी ऑप्शन में चलिए हम हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, लिख ही देते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो कहेंगे सर जी क्या है इसमें, तो सीधा सीधा ये चाइल्ड क्या है भाई, कॉमन नाउन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यही तो है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बेहतर होगा, हर एक क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन बस हमें उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। अभी तक हम सिंपल सेंटेंस ही लेके चल रहे हैं, अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलें। जरा ये ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस चल तो रहे हैं, अगर आपसे पूछें, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा बेटा यहाँ लिखा गया है नो और यहाँ लिखा गया है नॉट, क्या लिखा गया है, नॉट। मैं आपसे पूछा बेटा नो और नॉट में अंतर है, कुछ अंतर है, बोलो, नो और नॉट में कोई डिफरेंस है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी नहीं, कौनो डिफरेंस ना सर जी, कौनो अंतर ना बा, जैसे नो वैसे ही नॉट, अगर मतलब जैसे तू वैसे ही हम, ना ही बच्चा, ना बिल्कुल ना, एकदम ऐसे ना हो। आवा बतावा थे, देखा नो का हो एडजेक्टिव हो, का हो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हो तो का, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड इज यूज्ड टू, सॉरी बेटा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, मीन्स विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। हाँ सर जी, अब ये नॉट का हो, नॉट का हो एडवर्ब हो, का हो एडवर्ब, जो वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। आइए जैसे हमने कहा एक सेंटेंस इसका देख लीजिए,
हमने लिखा देयर देयर इज नो वन इन देयर इज नो वन इन द क्लास। मैंने कहा कमरे में कोई नहीं है। अरे भाई, यही तो विशेषता बताई गई, यही तो बताया गया कमरे में कोई नहीं है। बोलिए, यही तो समझाया गया कि कमरे में कोई नहीं है, यही तो आपका एडजेक्टिव है, यही तो एडजेक्टिव है। बोलिए भाई, यही एडजेक्टिव है ना? बोलिए। और यहाँ पर नॉट, नॉट क्या है? एडवर्ब है। चलिए, काफी समय हो गया है, वीडियो ज्यादा लेंदी हम नहीं बनाना चाहते हैं। अभी मैंने इसमें केवल अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस की हमने बात की है, किया है। और अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसकी शुरुआत करने से पहले हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये सब बताकर फिर हम आगे चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।